आप सभी को जय मसीह की। आज के इस दिन के लिए एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा हो। जो सचमुच में विश्वास योग्य परमेश्वर है, हम उसी की तारीफ करते हैं, उसी का धन्यवाद करते हैं। विशेष करके आज के इस सुंदर घड़ी के लिए जिसे परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है। एक नए विषय के साथ मैं आपके सम्मुख आता हूँ। आज के इस दिन में एक नए विषय जो मसीह यीशु में हम सबको जय मिली है और वो हमें जय के साथ हमें ले चलता है। इस पूरे संसार भर में समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफें हैं, निराशाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:33 में कहा कि मैंने तुमसे ये बात इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में क्लेश, तकलीफ, दुख और निराशाएं मिलती हैं, लेकिन ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, हियाव नहीं हारने का, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में हर व्यक्ति निराशाओं में है, तकलीफों में है, क्लेश में है, परेशानियों में है, निराशाओं में रहता है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें ये याद दिलाया है, उसने वायदा किया है कि तुम हियाव बांधो, हिम्मत रखो, डरो नहीं। लेकिन तुम्हें संसार में इस सारी चीज़ों में तकलीफ होती है, निराशाएं मिलती हैं, लेकिन तुम इस बात से चिंतित नहीं होना है, तुम्हें हियाव रखना है, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। वो संसार को जीतने वाला है, संसार पर जय पाने वाला है। और जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें हारा हुआ नहीं, हमें निराशित नहीं, हमें दुखी नहीं, लेकिन हमें जय और जयवंत व्यक्ति होकर के समझना है। क्योंकि दूसरा कुरिन्ती 2:14 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो मसीह यीशु में हमें सदा के लिए जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो जब हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है तो हमारे जीवन में हमेशा जय को महसूस करना है। वो जब जय हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं तो हर परिस्थिति से, हर उन बातों से हम महसूस करते हैं कि संसार में जितनी भी तकलीफें होती हैं, निराशाएं होती हैं, उनसे हमें ये एहसास होता है कि मसीह ने हमें जय दी है। हम जब मसीह के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर जो दुख और तकलीफ और क्लेश हम जब हमारे सामने नजर आते हैं तो उन पे हम हारे हुए नहीं, उनसे हम हताश नहीं होते हैं, लेकिन हमें हिम्मत मिलती है कि मसीह में हम जयवन से हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। वो जय के उत्सव मतलब हमेशा हम आनंद और उस जय को हम घोषित करते हुए हम दिखाई देते हैं। एक और वचन हमें स्मरण आता है कि यूहन्ना 4:4 में लिखा हुआ है कि हे बालकों, मैं तुम्हें ये बात स्मरण कराता हूँ कि जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार से कहीं अधिक बड़ा है, क्योंकि तुमने संसार पर जय पाई है। यूहन्ना 16:33 में यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना कहता है कि यीशु ने संसार पर जय पाई है। लेकिन जब पहला यूहन्ना के 4:4 में देखते हैं तो वो कहता है कि तुमने संसार पर जय पाई है। तो यीशु मसीह में हमने भी जय पाई है। जब यीशु ने संसार को जीत लिया है तो हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो उसके जब अनुयायी हैं तो हम उसमें होकर के संसार पर जय पाए। हम संसार और संसार की वस्तुओं पर और संसार में होने वाले भयभीत चीजों से हमें डरना नहीं है, उस पर हमें निराशित नहीं होना है, उस पे हमें तमाम प्रकार की बातों से घबराना नहीं है, लेकिन हिम्मत रखना है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो संसार से कहीं बड़ा है। संसार में जो दिखता है, जिससे डरते हैं, जिससे भयभीत होते हैं, जिससे निराशित होते हैं, जिससे लोग परेशान होते हैं, उन चीज़ों से हमें कहीं बढ़कर हमारे अंदर जो है, जो हमें हिम्मत देता है, जिसने कहा है ढाढ़स बांधो, क्योंकि जो संसार में है संसार से कहीं अधिक बड़ा तुम्हारे अंदर है। मतलब यीशु मसीह हमारे अंदर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर चला फिरा करेगा, हम उसके मंदिर हैं। तो उसने जब कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ और मैंने संसार पर जय पाई है, वो जब हमारे अंदर है तो वो हमें ये स्मरण कराता है कि तुमने भी संसार पर जय पाई है। संसार के क्लेशों पर, संसार की विपत्तियों पर, संसार की परिस्थितियों के ऊपर, हर प्रकार के मुसीबतों के ऊपर हमें जयवंत किया है, हमें जय दी है। तो हमें उससे किसी भी बात से हमें डरना नहीं है। एक और वचन में मुझे स्मरण आता है, रोमियो 8:37 में कहता है कि इन सब बातों से जिसने मसीह में, जो परमेश्वर में हमसे प्रेम करता है, उसने हम सबको जयवंत से भी बढ़कर रखा है। मतलब इन सब बातें, यानी कि उसके ऊपर के वचनों में और उसके नीचे के वचनों में लिखा हुआ है, वो हमें न तो अकाल से, न नंगाई से, न गरीबी से, न समस्याओं से, न दुख से, न तकलीफों से, न किसी प्रकार से, नीचे में कहता है कि न स्वर्गदूत से, न प्रधानताओं से, न शत्रु की शक्तियों से, न मौत से, न किसी और प्रकार की तकलीफों से कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसने हम सबको जयवंत से बढ़ करके रखा है। तो आज इस छोटे से विषय के एक ये विषय है जो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इस छोटे से एक संदेश के जरिए कि हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम जय पावे लोग हैं, इस विषय के साथ
आपके सम्मुख आने के लिए मुझे मौका मिला, मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो। अगली बार हम फिर मिलते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।